नमस्कार मित्रों, मैं हूं रूना आशीष और सीमा संघोष के इस नए रक्षा बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मित्रों, सेना से जुड़ी कई ऐसी खबरें हैं जो हमें मालूम पड़ती हैं, लेकिन हर खबर आप तक मीडिया लेकर आ पाए ये ज़रूरी नहीं होता। तो ऐसे में कई छोटी बड़ी खबरें, सेना के शौर्य और अदम्य साहस की बातें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। लद्दाख गतिरोध के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में अपनी सेना से कहा है कि वे युद्ध की तैयारी के लिए अपने दिमाग और शक्ति का उपयोग करें। चीन के इस बयान के एक दिन बाद शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार देश की एक एक इंच जमीन को बचाने के लिए पूरी तरह सजग है और कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। देश के संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके, इसलिए हो सकता है आने वाले दिनों में सेना के कई खर्चों में कटौती की जाए। कई समारोह, मेस और यहां तक कि कैंटीन भी बंद किए जाने की संभावनाएं हैं। भारतीय सेना में खर्च में भारी कटौती करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग करने के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किए गए हैं। इनमें समारोह, मेस और कैंटीन के खर्च में कटौती करने का प्रस्ताव है। सेना दिवस और प्रादेशिक सेना दिवस में ब्रॉस ब्रांड अधिकारियों की पर्सनल मेस, CSD कैंटीन में कटौती का प्रस्ताव दिया गया है। इन प्रस्तावों में सैन्य अधिकारियों के लग्जरी आयोजनों में कट की बात कही गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि LC पर हथियारों से लैस चीनी सेना की मौजूदगी एक गंभीर चुनौती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर हथियारों के साथ चीनी सेना की मौजूदगी ने भारत के लिए एक गंभीर सामरिक चुनौती पेश की है। एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सभा में जयशंकर ने कहा कि लद्दाख सेक्टर में जून में जो हिंसक संघर्ष हुआ उसने बहुत गहरा असर डाला है, जनता के स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी, जिसके चलते चीन और भारत के रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं। गुपकार समूह को बीजेपी ने बताया है एक मुखौटा। राम माधव ने 2 टूक बातों में कहा है कि कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस नहीं होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने ट्वीट कर कहा, गुपकार 2 सिर्फ एक मुखौटा है। हर कश्मीरी जानता है कि विशेष दर्जा वापस नहीं होने जा रहा है और गुपकारियों की यह एक चाल भर है। लेकिन मोदी सरकार के लिए अच्छा यह रहा कि 2019 ने 1953 को बदल दिया है। वेलकम टू रियल पॉलिटिक। और अब इस रक्षा बुलेटिन में कुछ खबरें संक्षेप में। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में शहीद जवान विपुल रॉय के परिवारजनों से मिले बंगाल के राज्यपाल। धारा 370 की पी चिदंबरम ने की पैरवी तो JP नड्डा बोले, डिवाइड इंडिया के ट्रिक पर आई कांग्रेस। भारतीय वायुसेना के पूर्व हवलदार राजेंद्र कुमार की बेटी आकांक्षा सिंह ने नीट 2020 परीक्षा में 100% अंक प्राप्त किए हैं। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना की ताकत में होगी और बढ़ोतरी। म्यांमार नौसेना ने भारत से मिली पनडुब्बी पर शुरू किया युद्धाभ्यास। पड़ोसी देश को बुलेट प्रूफ जैकेट भी देगा भारत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस साल आतंकियों के विरुद्ध ऑपरेशनों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। इस माह सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशनों में अक्टूबर के पहले 17 दिनों में 13 आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें 4 पाकिस्तानी आतंकी है जो कि लंबे समय से कश्मीर में सक्रिय थे। इनमें टॉप कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है जो कि कई कांड को अंजाम दे चुका था। मित्रों, आशा करते हैं सीमा संघोष का ये रक्षा बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। अपने मित्रों के साथ इस बुलेटिन को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक हमें ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।